हैप्पी वट सावित्री। आज वट सावित्री है, तो जिसने भी फास्ट रखा है सबको मेरी तरफ से हैप्पी वट सावित्री। जिसने नहीं भी रखा है उन सबको भी। अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। देखो हम जा रहे हैं, बैग हमने ले लिया पूजा करने बरगद की। अंजू दीदी चलो, देखो चल दिए बरगद पूजा के लिए। मेरे को भी तो दिखा। चलो तुमको देखो। श्री जरूर आएगी भाई, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फास्ट हो, श्री ने आना जरूरी। बहुत धूप है, बहुत, अभी 11:30 ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। वैसे पूरा दिन इसमें पूजा पाठ का चलता है। मेरा भी व्रत है। इसका भी व्रत है, हाथ में बस कुरकुरे खा रही है, वैसे तो व्रत है इसका, है ना। मंदिर पहुंच गए। जय जय शिव शंभो शंकर महादेव। आगे चलो, अरे भैया भी आएंगे यहाँ। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव 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 शंभो शंकर महादेव। लो दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी और देखो सब लोग पूजा करना शुरू कर दिए थे। मतलब पूरा दिन तो आज पूजा पाठ चलती रहती है, बरगद की पूजा होती है आज। बहुत से लोग पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं, बट जो हमारे साइड, मेरे ससुराल के साइड है, वहाँ पर जो चने हैं वो पूजा के बाद 12 चने के दाने निगले जाते हैं पानी से। तो आधा दिन का ही होता है, पानी नहीं पीना, अदरवाइज बहुत सारी जगह में पूरा दिन का होता है। इस बार हम थोड़ी जल्दी आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए, अदरवाइज मैं 12 बजे के बाद ही हम आ पाते थे। घर में काम बच्चों के साथ थोड़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। 11 साढ़े 11 हो गए हमें आते आते। ये देखो, जब पूजा करने आते बरगद के, सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग, जो लोग ये व्रत करते हैं उन्हें पता ही होगा, फिर भी मैंने सोचा अब ब्लॉग में मैंने वॉइस ओवर देना ही है तो शेयर कर लेती हूँ। पहले हमने जल चढ़ा दिया, फिर उसके बाद पान और सुपारी, पान के पत्ते में सुपारी रख के वो हम बरगद को चढ़ाते हैं। हाँ हो रही है। और मैंने बताया था हमने एपन पीसे हैं, एपन बनाया है, मतलब चावल का आटा, या आटा है तो ठीक है, अदरवाइज चावल को पीस के, ये देखो उसमें हल्दी मिला के 5 टाइम ऐसे एपन लगाते हैं। बड़े मम्मी आप नहीं आ रहे हो। एपन के बाद येलो कलर का धागा, 12 बार ऐसे फोल्ड करने के बाद उसे एक छोटा एक बड़ा 2 बनाते हैं। एक चढ़ाने के लिए पहले दोनों चढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद एक चढ़ाते हैं और एक को निकाल के अपने गले में डाल लेते हैं, और उसको 12 दिन तक अपने गले में डालना पड़ता है। ये देखो, एक छोटा मैंने चढ़ा दिया, एक बड़ा मैं और चढ़ा रही हूँ। इसको थोड़ी देर बाद निकाल के अपने गले में डाल देंगे, और जैसे 12वां दिन होगा उस दिन इसको किसी भी पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर डाल देंगे। और फल चढ़ाना होता है। फल में हम हर बार एक मस्क मिलन और एक मैंगो चढ़ाते हैं। फिर इसको अपने मतलब गोद में, एक दूसरे की गोद भरते हैं ना, बहुत से लोग कोच भरना बोलते हैं, वो करते हैं। और सारा श्रृंगार का सामान, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब बरगद को चढ़ाते हैं। और इनमें से फिर 2-4 चूड़ियाँ हम लास्ट में पहन लेते हैं। पूजा के लिए फूल और माला ज़रूर रखनी होती है, दिया, धूप बत्ती। देखो फूल माला, श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया, फूल माला अब चढ़ा रहे हैं हम। और बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे पंखा करते हैं लास्ट में। हम लोग नहीं करते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी का भी पंखा उठा के लास्ट में कर लेती हूँ। अदरवाइज़
हमारे साइड ऐसा नहीं होता, मतलब जो मेरे ससुराल का नियम है वो लोग पंखा नहीं करते, लास्ट में बरगद को पंखा भी करना होता है। बहुत से लोग एक ही रखते हैं, या हरियाली तीज या बरगदाई मतलब वट सावित्री या करवा चौथ। हम दो रखते हैं, वट सावित्री और करवा चौथ। हम हरियाली तीज या तीज का कोई भी व्रत नहीं रखते हैं। फूल चढ़ाओ। तो ये वाला हमने स्टार्ट किया था, तो इसको हम करते हैं। देखो जो गोल गोल से जो गुलगुले बनाए थे हमने बरगद के बीज, ये सारे अभी हम चढ़ाएंगे बरगद वृक्ष के नीचे, मतलब जो जड़ में है वहाँ पर। फिर उसमें से आधे हम उठा के ले आएंगे, वो खाने होते हैं व्रत खोलते टाइम, और आधे हम यहीं रख लेते हैं। ये देखो, स्टार्टिंग में जो हमने जल चढ़ाया था वो हाफ चढ़ाया था, हाफ जल और चढ़ा दिया है, मतलब फाइनल पूरा का पूरा अब जो भी लोटे में जल था वो सारा चढ़ा दिया है। इसके बाद आरती धूप करेंगे, फिर उसके बाद फेरे लगाएंगे बरगद के। देखो मैंने बताया था ना माला गले में पहननी होती है बड़ी वाली, और मुझे लगता है मैंने 4 बनाई थी, एक शायद कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो मैं रील लेके आई थी तो दीदी वाला खो गया, तो मैं उनके लिए एक माला बना रही हूँ। देखो 12 बार ऐसे लपेटना होता है। सीता ही कह दे। सीता ही कर दिए। वो भी तो राउंड राउंड कराने। मुझे भी ज़्यादा आइडिया है नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि साल में एक बार आता है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। जो दीदी हैं इनको याद रहता है। अब जब हम फेरे लगाएंगे बरगद के, हाथ में 12, बहुत से लोग 5 बार 7 बार 11 बार ये फेरे लगाते हैं, हम लोग 12 बार लगाते हैं। तो उतने 12 चने के दाने हाथ में ले लेते हैं, और एक एक करके, मतलब काउंटिंग के लिए इजी रहता है, तो इसलिए उतने चने हम हाथ में ले लेते हैं। हर बार एक चना डाल दो, ऐसे ही 12 बार करते हैं। श्री भी जिद करने लगी, मुझे भी घूमना है, मुझे भी धागा बांधना है। फिर मेरा जो था कंप्लीट हो गया था, मैंने 12 बार बांध दिए थे, फिर श्री को दे दिया। श्री वो हर काम करती है जो हम करते हैं। ये देखो पूरे बांध बूंधती है। और ये भी महत्व है, लास्ट में बरगद देवता को हक भी करना होता है। अब टाइम आ गया, जो भी हमारे फल हैं, पहले आशीर्वाद ले लिया भगवान जी का, फिर जो फल हमने रखे हुए हैं उनको एक दूसरे की
गोदी में डालने का, मतलब गोद भरने का। और जैसे मैंने बताया था जो श्रृंगार का सामान था उसमें से कुछ भी ले लो, तो हम ले रहे हैं चूड़ियाँ। और इसके बाद जो भी फ्रूट्स हैं वो फ्रूट देंगी, जो अपने फ्रूट है वो, और थोड़ी सी गुड़ बरगद के लड्डू जो हैं वो यहाँ। पहले दीदी ने मेरे गोद भरी, अब मैं इनकी गोद भर रही हूँ, सेम चीज़ों से, श्रृंगार और फ्रूट से। और इसके बाद जो भी सुहागन स्त्रियाँ होंगी उनसे आशीर्वाद लेंगे, एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाएंगे, मतलब मांग भरेंगे एक दूसरे की। देखा भी है क्या पानी जाएगा। मैं वही पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी। वहाँ से पीने वाला पानी लाना पड़ेगा इसको धो के। अभी पता करनी है, नहीं रुक जाओ, नहीं जाना। हालांकि इसमें खोल देखो पूजा पाठ जो भी बरगद की पूजा थी वो करने के बाद अब हम सुनेंगे सत्यनारायण की कथा, मतलब सत्यवान और ये माता की कथा सुनेंगे। सत्यवती की दीदी सुना रही कथा। देखो एक और लेडी थी, उनके पास कोई था नहीं सुनाने वाला, वो भी हमारे साथ आ गई थी सुनने के लिए। बोलते हैं चाहे आप व्रत करो ना करो, व्रत का जो उपवास होता है उसकी महिमा को जानो, उसको सुनो, सम्मान दो, तब भी व्रत के बराबर ही माना जाता है। ये देखो पूजा संपन्न होगी हमारी। अब हम ये 12 चने डायरेक्ट निकलेंगे। आके पानी दो, आ गया। ये 12 चने साबुत निकलने होते हैं। बताया जाता है माता रानी ने जंगल में राम जी के लिए व्रत रखा था, तो तब वो भूखे थे तो कुछ नहीं मिला था, तो बरगद के ये बीज देखो इस तरीके से निकलने होते हैं एक साथ।